स्वर्णपालम नामक एक छोटे से गांव में शांति और कृष्ण नाम के बहन और भाई रहते थे। वे दोनों ताजा ताड़ के अंकुर बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। क्योंकि उन दोनों के माता पिता नहीं थे, ये उनके लिए अभिशाप हो गया था। उन्हें जो कुछ मिल रहा था उसमें किसी तरह दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिता रहे थे। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन हमेशा की तरह वे ताजा ताड़ के अंकुर पाने के लिए खुदाई करने लगे। फिर उन्हें निकालकर एक टोकरी में रखा। तभी एक महिला उस रास्ते से गुजरती है। उसने बच्चों को देखा। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। हमारे पास खाने के लिए केवल ताड़ के अंकुर हैं। अच्छा बच्ची, मुझे दे दो, इससे मेरी भूख अवश्य मिट जाएगी। उन बच्चों को उस औरत पर दया आई और उसकी हथेली पर कुछ अंकुर रख दिए। उसने उन्हें खा लिया और बहुत खुश हुई। तुम्हारी कृपा से मेरी भूख तृप्त हो गई। बच्चों ने ठीक है कहा और रेत में फिर से ताड़ के अंकुर खोदने लगे। ये देखकर, बच्चों तुम फिर से क्यों खोदने लगे? तुम्हारी भूख तो मिट गई, हमें भी खाना है, इसीलिए कर रहे हैं खुदाई। हम उन्हें बेचकर पैसा कमाएंगे और फिर खाने का सामान खरीदेंगे। यही रोजी रोटी है हमारी। ओह ऐसा? तब तो मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, तुम पर और मेहनत का बोझ डालकर। चिंता ना करें, हम भूख की कीमत जानते हैं। अगर आपकी भूख तृप्त हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने जवाब दिया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारे माता पिता ने तुमको पाया, बहुत भाग्यशाली हैं वो। उनके माता पिता के बारे में बात करने लगी तो दोनों रोने लगे। वो अचंभित थी। अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तो बच्चे बोले, हमारे माता पिता नहीं है, हम अनाथ हैं। हमारे माता पिता का कुछ दिन पहले निधन हो गया। जब वे रोने लगे तो उसे दुख हुआ। उदास मत हो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। आज तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ। तुम तुरंत पूर्व की ओर चलना शुरू करो। वहाँ तुम्हें एक जगह रेत का पहाड़ दिखेगा। यदि तुम उस रेत के पहाड़ को खोदना शुरू करोगे तो तुम अधिक मुनाफा कमा पाओगे और खुश रहोगे और अंकुर मिलेंगे। ये सुनकर महिला मुस्कुराई और वहाँ से जाने लगी। आप किसी बात का जवाब नहीं दे रही। तो महिला बोली, तुम खुद जाओ तो समझ जाओगे। उसने बताया। फिर दोनों बच्चे पूर्व दिशा में यात्रा करने लगे, जैसा उस औरत ने कहा था। उन्होंने एक बड़े रेत के पहाड़ तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय किया। जल्दी बच्चों ने उस रेत के पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। उन्हें वहाँ ताड़ के अंकुर नहीं मिले। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कितना खोदा, ताड़ के अंकुर नहीं मिले। हो सकता है उसने झूठ बोला हो, बेवजह आए यहाँ पर हम। वे बहुत दुखी हुए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने वहाँ से जाने का फैसला किया। तभी उन्हें उनके औजार से वहाँ कुछ बहुत कठोर चीज टकराई। उन्हें लगा कि कुछ तो है और गहरा खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा और खोदने के बाद उन दोनों को एक ऑटो आकार जैसा कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर वे दंग रह गए। एक ही पल में वो ऊपर आ गया। वो सब ओर से जंग खा चुका था। उन दोनों गरीब बच्चों ने इसे देखा और सोचा, ये ऑटो उस गड्ढे के अंदर कैसे था? वे दोनों चौंक गए और उसे जरा साफ किया। अगले ही पल वो ऑटो एक नए ऑटो में बदल गया और उससे पैसों का एक बक्सा निकला। हे भगवान, ये एक जादुई ऑटो की तरह लगता है। क्या ये सच में पैसा है? उन्होंने उसे पकड़कर देखा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि वो पैसे ही है, ये सच में पैसा है। ऐसा पैसा हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। वे आपस में बात करने लगे। तभी उन्हें ऑटो से आवाज सुनाई दी। दोस्तों, मुझे बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वरदान प्राप्त जादुई ऑटो हूँ। वसंता नाम की एक महिला मेरी स्वामी थी। मैं उसके लिए बड़ा उपयोगी था, लेकिन कुछ बुरे लोग मुझे अपना बनाना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग तरीकों से मुझे हथियाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने वसंता को मार डाला, लेकिन ये करते ही वे जमीन में धंस गए। उनके साथ मैं भी इस रेत के अंदर ही धंसा हुआ था। उन सभी की मृत्यु हो गई। उनके शरीर मिट्टी में मिल गए। जैसे ही ऑटो ने ये बताया,
दोनों बच्चों ने ऑटो को बताया कि एक महिला ने उनकी मदद की है। अब मैं समझ गया कि वसंता एक आत्मा के रूप में घूम रही है। उसने तुम्हें परेशान देखा होगा और तुम्हारी मदद की। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। हमारा जीवन बदलने वाला है। तुम देर क्यों कर रहे हो? आओ बैठो, चलो घर चले। तो दोनों बच्चे खुश होकर ऑटो में बैठ गए। ऑटो हवा में उड़ने लगा और उन्हें घर ले गया। उनका छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल गया था, जिसे देखकर बच्चे और खुश हो गए। इसके बाद तो वे ऑटो में बैठकर स्कूल भी जाने लगे। ऑटो अपनी आप हवा में उड़ जाता और उन्हें स्कूल छोड़ देता। ऐसा हर दिन हो रहा था। रविवार को तो वे घूमने भी गए। इस तरह उन्होंने खूब जमकर पढ़ाई की और जादुई ऑटो के दोस्त बनकर रहे और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। ये सब देखकर उनके माता पिता की आत्मा और उनकी सहायता करने वाली वसंता की आत्मा भी प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और हवा में विलीन हो गए। एक बहुत दूर के गांव में दिव्या और रामू भाई बहन हुआ करते थे। वे एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ लक्ष्मी पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी। लक्ष्मी को अपनी आजीविका कमाने के लिए एक बहुत पुराने पुल को पार करना पड़ता है। वो कुछ बांस के तने इकट्ठे करने के लिए जंगल में जाती है और उनसे विभिन्न प्रकार की टोकरियां, चटाई और तरह तरह के थैले बनाकर उन्हें बेचती है। इस तरह अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए उसे काम करना पड़ता है। दोनों बच्चे उसकी जितना होता मदद किया करते। जब इस तरह चल रहा था, एक दिन लक्ष्मी को अपने बच्चों के साथ अचानक जंगल जाना पड़ा। माँ, हमारे घर में इतना सारा बांस तो पहले से पड़ा था, तो हम आज क्यों चले आए यहाँ पर? हाँ माँ, क्यों आ गए? बारिश का मौसम आने वाला है, तब जंगल में आना कठिन हो जाएगा। इसीलिए अभी हमें ज्यादा से ज्यादा बांस इकट्ठा कर लेना चाहिए, वरना फिर हमें अपनी रोजी रोटी गंवानी पड़ेगी और ऐसे तो खाना भी नहीं मिलेगा खाने को, है ना बच्चों? इस तरह उसने समझाया कि वे जंगल क्यों आए हैं। वे बांस को काटकर अपने सिर पर लादकर घर आ गए और इस तरह उन्होंने हर दिन जंगल जाकर बांस इकट्ठा किया और बांस का एक बड़ा ढेर बना लिया। दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन भारी बारिश शुरू हो जाती है। पुल पुराना होने से पानी का बहाव नहीं झेल पाया और टूट गया। गांव के लोग आने जाने के लिए उस पुरानी पुल का ही इस्तेमाल किया करते थे। जैसे ही पुल टूटा, बाढ़ ने उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तब लक्ष्मी ने अपने बच्चों से यूं कहा, रत्ना, देखा ना बच्चों, हमने पहले ही बांस इकट्ठा करके कितना अच्छा काम किया। नहीं तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती। अब देखो तमाम गांव वालों को कैसी कठिनाई हो रही है। उसके ऐसे कहने पर, माँ, पुल को दोबारा तैयार होने में कितनी देर लगती है? कितना टाइम? अब ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है और हमारा गांव शहर से बहुत दूर है, तो यहाँ आकर कौन मदद करेगा भला, है ना बेटा? इस तरह 2 दिन बीत गए। लक्ष्मी को पानी लाने के लिए पंप पर जाना पड़ने लगा। एक बार वो पानी लेने गई और अचानक फिसलकर गिर पड़ी और उसके दोनों हाथ टूट गए। ये देखकर बच्चे बड़े घबरा गए और उसे अस्पताल ले जाकर प्लास्टर करवाकर घर ले आते हैं। उन्हें देखते हुए, हाय मेरी किस्मत, ऐसा क्यों किया भगवान ने? मेरे ठीक होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस समय घर में पैसा भी नहीं है। ये सोच सोचकर वो बहुत दुखी होती है। तब उसकी हालत देखकर उसकी बेटी दिव्या उसे दिलासा देती है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, हम अपने गांव वाले से मदद मांगेंगे। तुम आराम करो और अपना ख्याल रखो। 2 दिन बीत जाने के बाद दिव्या और रामू गांव वालों के पास गए। अन्ना, मेरी माँ के हाथ टूट गए और वो बिस्तर पर पड़ी है। क्या आप हमसे कुछ काम करवाकर पैसा दे सकते हैं? उसके ऐसा पूछने पर एक गांव वाला बोला, पुल के टूट जाने से हमारे पास खुद ही कोई काम नहीं रहा। हम खुद बहुत परेशान हैं, तो तुम्हें कहाँ से दे काम? हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, चले जाओ।
उन्होंने बच्चों को भगा दिया। बच्चे अलग अलग लोगों से काम मांगते रहते हैं, लेकिन कुछ नसीब नहीं होता, इसलिए वे घर जाने लगते हैं। दीदी, गांव में कोई भी अच्छा नहीं है, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, देखा एक भी आदमी ने हमारी मदद नहीं की, इसीलिए हमें भी उनकी कभी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं तो सबकी अपनी अपनी परेशानी है, सबके अपने अपने दुख है रामू। अब से दूसरों पर निर्भर रहना समय की बर्बादी है। तो चलो घर चलते हैं और माँ से पूछते हैं कि टोकरियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये सोचकर वे घर जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें कहीं कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए हमने फैसला किया कि टोकरियाँ कैसे बनाई जाती हैं ये सीख लें, इसलिए हमें सिखा दो ना। तो फिर लक्ष्मी उन्हें तरह तरह की टोकरियाँ, बैग्स और थैले बनाना सिखाती है। उन दोनों ने बहुत जल्द टोकरियाँ और थैलियाँ बनाना सीख लिया। सो वे टोकरियों और थैलियों को बनाकर अपने साथ ले जाकर गांव में बेचने लगे। सभी टोकरियाँ और दूसरा सामान बेचने के बाद वे बहुत थक गए और उस गांव के पुराने पुल के पास आकर रुके और उन्होंने देखा कि ग्रामीण जो तैरना जानते थे तैरकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। तभी एक बहुत बड़ा घड़ियाल तैरता हुआ आया और उनके पीछे हो लिया। वे चिल्लाने लगे और दूर जाने लगे, लेकिन वो घड़ियाल बहुत तेज था और उसने उन्हें मार डाला। इस घटना को देखकर रामू और दिव्या दोनों सख्ते में आ गए। हे भगवान, कैसी भयानक बात हुई। जब तक इस पुल को फिर से नहीं बना दिया जाता, न जाने कितने लोगों की जान संकट में पड़ेगी, उसने कहा। तभी दिव्या को एक आइडिया आया। अगर हम एक काम करें तो सब इस खतरे से बच सकते हैं रामू। हमारे पास इतना सारा बांस पड़ा हुआ है, तो क्या हम एक नया पुल नहीं बना सकते? ये कितना अच्छा होगा, सब लोग पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना? हाँ दीदी, ये एक अच्छा आइडिया है। अब हम तुरंत पुल को बनाना शुरू कर देते हैं, चलो। इस तरह अगले ही दिन अपनी योजना के अनुसार वे बांस लेकर उस जगह पर आए और एक बड़ी रस्सी की मदद से एक बड़ा पुल बनाना शुरू किया। इस तरह बांस का पुल तैयार भी हो गया। पता चलने पर सभी ग्रामीण वहाँ जमा हो गए। फिर ग्राम प्रधान ने कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी पर पुल बनाकर ग्रामीणों की मदद की है। दोनों छोटे बच्चे हो, लेकिन सोच कितनी भली है, इसलिए हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। सभी ग्रामीण उनकी प्रशंसा करने लगे और सभी मिलकर उनके लिए तालियां बजाने लगे और उनका सत्कार किया। वे बच्चों को पैसे देकर पुरस्कृत भी करते हैं। इस बांस के पुल के बनने से गांव वालों की मुश्किलें खत्म हो गई और गांव वाले इस पुल पर चलकर अपने काम पर फिर से जाने लगे।